नमस्कार, हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मॉनसून में होने वाली त्वचा संबंधी समस्याओं के बारे में। शरीर पर बॉयल्स, रैशेस, एक्जिमा, स्केबीज, बच्चों में डायपर रैश जैसी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो इस मौसम में काफी आम हो जाती हैं। तेजी से फैलने के कारण स्किन इन्फेक्शंस और एलर्जीज हमें अक्सर परेशानी में डाल देती हैं और समय पर इलाज बहुत जरूरी हो जाता है। तो क्या आप भी त्वचा संबंधी समस्याओं से परेशान हैं? अगर हाँ, तो बिना देर किए नंबर मिलाएं 01725043-863, 01725043-865। ये नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। त्वचा से संबंधित समस्याओं के बारे में आपके और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं जीएमसीएच चंडीगढ़ से डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर माला भल्ला। डॉक्टर माला, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर माला, बारिश का मौसम है, बहुत सारी स्किन की समस्याएं होती हैं, अभी देखने को भी मिल रही हैं बहुत सारी समस्याएं। तो कौन कौन सी स्किन से संबंधित समस्याएं होती हैं इस मौसम में? देखिए, हर एक मौसम का एक अपना वेदर होता है और उसकी हर एक की अपनी एक स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे गर्मियों में ज्यादातर तेज धूप की वजह से होता है और उसी प्रकार मॉनसून में ज्यादा गीलेपन से होता है और वो यूजुअली फंगल इन्फेक्शन जिसको हम कहते हैं या आम लैंग्वेज में दाद कहते हैं या खुजली कहते हैं, वो होती है। उसके अलावा सेबोरिक डर्माटाइटिस होता है जो कि ज्यादा ऑयल सिक्रीट होने की वजह से होता है। एंड इस मौसम में इन्फेक्शन सबसे ज्यादा कॉमन चीज है। उसके अलावा प्रिकली हीट भी ज्यादा होती है बिकॉज लोगों को पसीना आता है, पर बिकॉज ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा होती है तो वो उड़ नहीं पाता है, तो इसकी वजह से। जी, ये सब आपने जो इतनी सारी समस्याएं बताई त्वचा की मॉनसून में होने वाली, तो इन सब में सबसे ज्यादा जो समस्या जिससे होती है वो कौन सी है? जी, जो हम सबसे ज्यादा कॉमनली देखते हैं वो तो फंगल इन्फेक्शंस हैं जिसको हम दाद भी कहते हैं, जैसे मैंने बताया। जी, तो इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? देखिए, ये किसी भी बॉडी के पार्ट पे हो सकता है, हाथ पे हो सकता है, जनरली पैरों पे हो सकता है, मुंह पे हो सकता है। सो हर एक का अपना अपना एक नाम होता है। जैसे एथलीट्स फुट होता है, धोबीज इच होता है। तो इसमें क्या होता है कि यूजुअली एक लाल से रंग का गोल आकार पैचेस बन जाते हैं और जिनमें खुजली खूब सारी होती है। रादर खुजली तो ऑलमोस्ट हर एक स्किन प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा होती है, सो दैट इज काइंड ऑफ अ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम। एंड ये जो गोल आकार का पैच बनता है उसके में वो आस्ते आस्ते फैलता जाता है और सेंटर से क्लियर होता जाता है और साइडें उसकी आगे आगे बढ़ती जाती हैं। एंड जैसे ही पेशेंट क्योंकि स्क्रैच करता है तो वो खुद से ही अपनी बॉडी पे एक जगह से दूसरी जगह भी ट्रांसफर कर देता है इन्फेक्शन। तो इसका मतलब ये कॉन्टेजियस इसे माने, मतलब फॉर द पर्सन, हाँ जी, मान सकते हैं। जी जी। तो फिर अगर इस तरह की समस्याएं हो तो फिर किस तरह से इसका इलाज करती हैं आप? सी बेसिकली जब पेशेंट को किसी भी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाते हैं तो जनरली इट इज अ क्लिनिकल डायग्नोसिस और उसके अलावा KOH एग्जामिनेशन भी एक साइड लैब प्रोसीजर होता है जिससे हम एक छोटा सा स्किन टेस्ट होता है जिसके अंदर हम फंगस देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। तो वो 20 मिनट या 25 मिनट में कंफर्म हो जाता है। तो इसमें एंटी फंगल्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। जी, क्या इन सब चीजों से बचा जा सकता है ताकि ये समस्याएं ही ना हो मौसम की मॉनसून के मौसम में? बिल्कुल, हर एक चीज का जो होती है उसका, जैसे हम कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट। सो अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें कि बहुत ज्यादा गीले नहीं रहें, स्पेशली मॉनसून में ये होता है कि बारिश आ गई और लोग गीले हो गए और फिर वो गीले कपड़ों में ही बैठे रहते हैं। उसके अलावा ये भी होता है कि बिकॉज स्पेशली टाइट कपड़े पहनने से वो वाले जो फोल्ड्स होते हैं बॉडी के, उधर ज्यादा पसीना ज्यादा देर तक रहता है, तो उसकी वजह से कांस्टेंट वेटनेस की वजह से फंगस उधर ज्यादा हो जाती है। सो इफ वी टेक केयर कि थोड़े से लूज क्लोथ्स पहने, कॉटन क्लोथ्स पहने, एंड वी टेक केयर कि हम ड्राई रखें अपने आप को, जब भी भीगे तो आके कपड़े तुरंत बदल लें। उसके अलावा थोड़े बहुत जिन जिन लोगों को टेंडेंसी होती है तो थोड़े बहुत एंटी फंगल पाउडर्स भी अवेलेबल होते हैं मार्केट में, जो कि ओवर द काउंटर भी अवेलेबल हैं और वो लोग थोड़ा बहुत लगा लें तो फिर कम होंगे। डॉक्टर माला, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़े हुए, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो हेलो, मैं दिल्ली से शीला शर्मा बात कर रही हूँ। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर माला से। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर जी। मेरे पीठ पे है ना
फिंसियां टाइप या छोटे छोटे दाने से हो जाते हैं और काफी 2-3-4 महीने से हैं। और मैं नहाती भी हूँ, रेगुलर हूँ, और नाइसिल या डर्मिकूल ये सब यूज करती हूँ। एंड आई डोंट नो कि ये क्या वजह हो सकती है, और खुजली होती है कभी कभी। हाँ। तो समझ नहीं आ रही कि क्या करना चाहिए। व्हाट आर द प्रिकॉशंस, लाइक एनी डाइट प्रॉब्लम? और कोई कहीं कहते थे कि आम खाए हैं तो गर्मी हो गई, ये सब जिसको मैं मानती नहीं। हाँ जी शीला जी नमस्ते। एंड जो आपने प्रॉब्लम बताई है कि छोटे छोटे दाने हो जाते हैं पीठ पे, ऐसे बिना देखे तो बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसी तरीके से दिखाई देती हैं कि पीठ पे पिंपल्स टाइप भी हो सकते हैं और प्रिकली हीट भी हो सकती है इस मौसम में। जहां तक आपने कहा कि आप बहुत सारे नाइसिल और डर्मिकूल ऐसे वाली चीजें यूज कर रही हैं, तो मैं बताना चाहूंगी कि ज्यादा ये किसी भी कंडीशन में ज्यादा हेल्प नहीं करते हैं। और जो आपको लग रहा है कि आप नहाती बहुत हैं, तो वो तो अच्छी बात है। और एक चीज इस पॉइंट पे मैं और एम्फसाइज करना चाहूंगी कि हमारे यहाँ एक मिथ है या बिलीफ है कि मोस्ट ऑफ दी स्किन कंडीशंस वो गंदगी की वजह से होती हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। जनरली मोस्ट ऑफ देम आर इन्फ्लामेटरी। एंड अगर नहाना बहुत जरूरी है और नॉर्मल सोप एंड वाटर से नहाना बहुत जरूरी है। और वैसे तो इस प्रॉब्लम के लिए आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट को इन पर्सन कंसल्ट करना चाहिए, बट ऑफ हैंड यही कह सकते हैं कि अगर तो उसमें पस है कि नहीं है, जो फिंसियां आपको होती हैं, उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि या टॉपिकल एंटीबायोटिक क्रीम लगा लीजिए, या फिर अगर खुजली ज्यादा हो रही है तो एंटीहिस्टामिन्स प्रिस्क्राइब्ड होते हैं। जी शीला जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर एक और कॉलर हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं जलंधर से बोल रही हूँ। जी जी। मेरा लड़का 16 साल का है जी। उसके स्किन में मतलब दाने दाने बहुत ज्यादा निकलते हैं, लेकिन उसमें पिस भी होती है जी। तो उसको कोई उपाय बताइए। बहुत ज्यादा स्किन पूरे मुंह में ही हो जाते हैं और कहीं नहीं होते हैं। देखिए, जो आप बता रही हैं रंजीत कौर जी, वो लग रहा है कि उसको पिंपल्स हो रहे हैं, जो हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एक्ने वल्गैरिस कहते हैं। और वो जनरली फेस पे होते हैं और इसी उम्र में होते हैं, प्यूबर्टी के अराउंड होते हैं। जनरली बच्चों को 13-14 साल की आयु पे पिंपल्स होने शुरू हो जाते हैं। लड़का है इसलिए उसमें मेल हार्मोन की वजह से ज्यादा हो रहे हैं। और इसकी जो ट्रीटमेंट है वो बेसिकली ये है कि उसकी सिवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने ज्यादा हो रहे हैं और कहां कहां हो रहे हैं। कि जो फिंसियां हैं, जैसे आप कह रही हैं पस भी बन रही है उसमें, तो ये देखना होता है कि वो बहुत मोटे मोटे पस वाले दाने पड़ रहे हैं कि छोटे पड़ रहे हैं। और इसकी बहुत सारी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं कि हम इसमें एंटीबायोटिक्स भी खिलाते हैं और लगाने वाली ट्यूब भी देते हैं। और आजकल तो रेटिनॉइड्स भी आए हुए हैं, एक ड्रग्स हैं जो कि पिंपल्स में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। डॉक्टर माला, हमारे साथ कुछ और कॉलर भी जुड़े हुए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ मेरा जी। नाम सालेहा है। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि मेरे बच्चे को एटोपिक डर्माइटिस है जी। हाँ, उसको एलर्जी है, बहुत रैशेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो मैं उसको ट्यूब वगैरह सब डॉक्टर्स लिखे उसको दे रही हूँ, लेकिन कम नहीं हो रहा। वो अभी 10 ईयर्स का है वो। अच्छा जी, देखिए सलीहा जी, जो आपके बच्चे का अगर डायग्नोसिस बना हुआ है कि एटोपिक डर्मेटाइटिस है, तो उसमें बेसिकली ये होता है कि ये एलर्जी का एक लक्षण होता है। और ऐसे बच्चों की जो स्किन होती है वो जरूरत से ज्यादा ड्राई होती है। तो थोड़े प्रिकॉशंस होते हैं जो कि आपने उम्र भर उस बच्चे के साथ लेने होते हैं। कि एक तो आप नॉर्मल साबुन पानी से नहलाइए, बहुत ज्यादा गर्म पानी नहीं इस्तेमाल करिए। मतलब आपने वो सब चीजें करनी है जो ड्राइनेस को अवॉइड करती है। और नहलाने के तुरंत बाद अगर तो स्किन नॉर्मल भी है तो उस पर तेल लगा लीजिए, नारियल का तेल अच्छा माना जाता है, और उसको नहलाने के बाद लगाइए। और
उसके अलावा जैसे कि वुलन्स भी जो होंगे वो बच्चे की स्किन को इरिटेट करेंगे, तो हम यूजुअली ये कहते हैं कि बच्चे की स्किन पे डायरेक्टली नहीं टच करने चाहिए वुलन्स। एंड जनरली ऐसे वाले जो बच्चे होते हैं वो जैसे उम्र बढ़ती है तो वो दे ग्रो आउट ऑफ इट, और उनका जो मतलब एक्जिमा की सिवेरिटी होती है वो और कम हो जाती है। जी सलीहा जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं तो किरण बोल रही हूँ। जी जी, आप अपना सवाल पूछे डॉक्टर माला से। हाँ, मेरा सवाल है कि मेरे को खारिश बहुत है टांगों के बीच में ना, तो यूरिन पेशाब वाली जगह साइडों में बड़ी खारिश होती है। जी, जनरली कुछ लालपन भी है उधर? ना ना, ऐसे ही साइडों में खारिश होती है, इतनी ज्यादा हो जाती है कई बार, फिर ट्यूब लगाओ थोड़ा फर्क रहता है। अच्छा, कौन सी ट्यूब अक्सर आप यूज करती हैं? कैंडिड डी। हाँ, तो देखिए, जो आपकी समस्या लग रही है वो ये है कि फंगल इन्फेक्शन हो रही होगी, और जिसका हम पहले भी अभी जिक्र कर रहे थे कि ये जो है पसीने की वजह से जनरली हो जाती है, और जब तक आप ट्यूब लगाती हैं तब तक आराम रहता है और उसके बाद वो फिर होनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही हो रहा है? जी किरण जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? लगता है कॉल कट हो गया। किरण जी, जैसा पूछ रही थी कि उनको ये समस्या है तो उन्हें क्या करना चाहिए, प्रिकॉशन कैसे लेना चाहिए? उनको प्रिकॉशन जैसे हमने कहा, लूज क्लोथ्स पहनने चाहिए, स्वेटिंग अवॉइड करनी चाहिए, और रादर देन यूजिंग ये जो कैंडिड बी यूज कर रही हैं उसके अंदर एक एंटी फंगल भी है और स्टीरॉइड भी है, सो उनको प्लेन एंटी फंगल यूज कर लेना चाहिए। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रही हैं? Doctor, my name is Mansi and I'm calling from Faridabad. My concern is like I have hyperpigmentation problem in my back area, hands, and it has started to go on the legs also. Okay, is there any thickening of the skin? No, it's nothing like that. It's just that I have been to the dermatologist and taken the peels and everything, but it's not going. Okay, see, basically देर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम स्किन की ऐसी होती हैं जो कि हाइपर पिगमेंटेशन कॉज करती हैं। लाइकन प्लानस पिगमेंटोसिस होता है, मैकुलर अमाइलॉइडोसिस होता है, जिसके अंदर सिर्फ स्किन का कलर थोड़ा डार्क हो गया होता है, और उसके अलावा एक्जिमा भी अगर बहुत देर तक परसिस्ट करे तो उसके बाद भी थोड़ा सा स्किन में डार्कनिंग हो जाती है। सो बेसिकली आपने जो भी चीज अभी तक ट्राई करी है, जैसे आप कह रहे हैं पील्स वगैरह ट्राई कर रहे हैं, वो सिर्फ पिगमेंटेशन को टारगेट कर रहे हैं और सिर्फ पिगमेंटेशन हटाने की कोशिश कर रहे हैं, वेरएज कि बेसिकली जो कॉज है दैट हैज टू बी फाउंड आउट। अगर हम कॉज फाइंड आउट करके उसको ट्रीट करेंगे तो आपकी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जी मानसी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो 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 हेलो, लगता है कॉल कट हो गया। डॉक्टर, हम बात कर रहे थे मॉनसून में त्वचा संबंधी समस्याओं की। स्केबीज भी एक बहुत बड़ी समस्या है, इसमें क्या होता है, इसके क्या सिम्टम होते हैं? स्केबीज एक बेसिकली इन्फेस्टेशन होती है, जैसे कि जुएं पड़ जाती हैं तो वैसे ही स्केबीज एक बहुत छोटा सा कीटाणु होता है जो हमें नजर नहीं आता है, और वो एक जने से दूसरे जने पे ट्रांसफर हो जाता है, और जनरली ये उन जनों में होता है जो बहुत क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं। तो इसीलिए जब किसी को भी स्केबीज होता है उसके सिम्टम्स होते हैं कि बहुत ज्यादा खारिश होती है, यूजुअली रात को ज्यादा खारिश होती है, और आस्ते आस्ते सबके घर, सब परिवार के सब लोगों को खारिश होनी शुरू हो जाती है जी। और जो लीजन्स होते हैं, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है कि यूजुअली फेस पे नहीं होती ये खारिश, और जो गर्म पार्ट्स हैं बॉडी के, जैसे कि फोल्ड्स हैं कि एक्जिला के नीचे, अंडर आर्म्स वाली जगह में, लातों के बीच में, इधर ज्यादा खारिश होती है। एंड इससे इसका ये है कि जब एक जने को होती है तो फिर भी हम सारे परिवार को ट्रीट करते हैं, और इसका ट्रीटमेंट भी सिंपल ही है कि सब लोगों ने एक ही बारी एक स्केबीसाइडल क्रीम्स आती हैं परमेथ्रिन, वो लगानी होती हैं, और उसकी फिर हफ्ते बाद रिपीट एप्लीकेशन करनी होती है। जी डॉक्टर माला, हमारी बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी जीएमसीएच चंडीगढ़ से डॉक्टर माला भल्ला आपके सवालों का जवाब देंगी। आप बने रहें हमारे साथ।